Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. In a previous video, we have discussed about economic economy, economic activities, economics and हमने ये बताया था economic, what is the meaning of economics. ठीक है, तो today we are going to start माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में देखिए. जैसा कि वर्ड से पता है माइक्रो, ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा हुआ, हम लोगों ने सुना हुआ है. माइक्रो माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल, राइट. एंड MACRO मैक्रो, दैट मीन्स होता है बिग. ठीक है, यानी बड़ा और बिग. यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल इशूज़ के बारे में स्टडी करी जाती है और मैक्रो में किसके बारे में, बिग इश्यूज़ के बारे में स्टडी करी जाती है. तो जो मैक्रो टर्म्स है, जो MICRO, इसका ग्रीक वर्ड था माइक्रो, MIKRO. ठीक है, इसका मतलब होता है स्मॉल. इसमें ऐसी एक्टिविटी के बारे में स्टडी करी जाती है लाइक स्मॉल यूनिट में, लाइक डिमांड ऑफ अ सॉल्ट फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए स्मॉल ग्रुप इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बात करी जाती है. देखिए क्या है इसमें, व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एट ए स्मॉल लेवल, एक स्मॉल लेवल में स्टडी करी जाती है. माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल, माइक्रो लेवल सेम थिंग है, छोटा लेवल. लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात करी जाती है. इसमें इंडिविजुअल यानी एक अकेले प्रोड्यूसर के बारे में बात करी जा रही है, एक अकेले कंज्यूमर के बारे में बात करी जाती है, छोटे इशूज़ के बारे में बात करी जाती है, तो वो कहलाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, लाइक एग्जांपल देखते हैं. जैसे लिखा हुआ है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज लिमिटेड बट हिज वांट आर अनलिमिटेड. कंज्यूमर की इनकम तो लिमिटेड है लेकिन उसकी वांट क्या है, अनलिमिटेड है. भाई इसमें किसी कंज्यूमर की इनकम के बारे में बात करी है, एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करी जा रही है. नेक्स्ट है, अ प्रोड्यूसर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बट ही वांट्स टू मैक्सिमम ऑफ हिज प्रॉफिट. तो ये जो चीज़ें जो होती हैं हाउस होल्ड को लेकर, ये सब चीज़ें डिमांड वो लेकर, ये क्या कहलाती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. स्टडी के बारे में बात करें, स्मॉल थिंग के बारे में बात करना, लाइक डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, इससे छोटी चीज़ों के बारे में बात की जाती है. ये क्या कहलाती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्या कहलाती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई रिपीट अगेन, व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एट ए स्मॉल लेवल, एक छोटे इशूज़ के बारे में स्मॉल लेवल में स्टडी करी जाती है. लाइक कंज्यूमर की इनकम हो गई, कंज्यूमर का डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी जाती है, तो वो कहलाती है आपकी माइक्रो. टॉक अबाउट द मैक्रो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो. द मैक्रो, पहले वर्ड देखिए मैक्रो, MACRO, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है बिग, स्मॉल नहीं बिग. MICRO का मतलब होता है माइक्रो और MACRO मैक्रो, इसका मतलब होता है बिग. ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से इसको भी लिया गया है, MAKROS मैक्रो, दैट मीन्स होता है लार्ज. क्या होता है, लार्ज. लार्ज एक्टिविटी, इकॉनमी एक्टिविटी के बारे में बात करी जाती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट वही है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ग्रोथ ऑफ अ नेशन आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, ये क्या कहलाता है आपका मैक्रो. व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एट मैक्रो लेवल, बड़ी चीज़ों के बारे में बात करी जाती है, यानी पूरे नेशन के बारे में बात करी जा रही है, पूरे नेशन के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी जा रही है, तो वो क्या कहलाता है आपका मैक्रो लेवल में होता है. लेवल ऑफ एन इकॉनमी एज होल, लाइक लेवल ऑफ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार, पूरे कंट्री के बारे में बात करी जा रही है, तो वो अब मैक्रो लेवल में बात हो रही है. ग्रोथ ऑफ अ नेशन, अब ये हमारे नेशनल आउटपुट, ठीक है, हमारा नेशनल आउटपुट कितना है, ठीक है, ये पूरी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं हो रही है. इंडिविजुअल डिमांड अलग चीज़ होती है, वो माइक्रो में स्टडी करी जाती है. जनरल प्राइस लेवल, ये मैक्रो में स्टडी करी जाती है. इसमें हम आपकी एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इकॉनमी एज अ होल. ये अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उन सब चीज़ों के बारे में, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग, इन सब के बारे में स्टडी करता है. ध्यान रखिएगा, इसमें जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात करी जाती है. फॉर एग्जांपल, इश्यू ऑफ कंट्रोलिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इन्फ्लेक्शन रेट इन एन इकॉनमी. भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल और इन्फ्लेक्शन रेट, महंगाई और इन सब को जो बात करी जाती है, पूरे बात, इंडिविजुअल तो बात नहीं करी जा रही है, सभी के लिए बात करी जा रही है, तो ये पूरी बिग लेवल में बात करी जाए, लार्ज इशू है, तो ये मैक्रो में आता है. इसको क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब आता है नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी हमने माइक्रो और मैक्रो में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस बताए थे कि क्या होता है माइक्रो का मतलब, क्या होता है मैक्रो का मतलब. माइक्रो में क्या स्टडी करी जाती है, स्मॉल यूनिट के बारे में. मैक्रो में लार्ज यूनिट के बारे में स्टडी करी जाती है, लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, डिमांड, सप्लाई, प्राइस के बारे में माइक्रो में स्टडी करी जाती है. और होल, लाइक इकोनॉमिक, होल इकोनॉमिक प्रॉब्लम
जैसे हमने बताया एम्प्लॉयमेंट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो होल पूरे उसके बारे में बात करी जा रही है, तो वो माइक्रो कहलाएगा। माइक्रो, अब माइक्रो इज अ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज। मैंने आपको ये बताया थ्योरी ऑफ प्राइस में इंडिविजुअल फॉर्म की और जो आउटपुट है उसके बारे में बात करी स्मॉल लेवल में, एक इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में बात कर रही है तो स्मॉल हो गई। माइक्रो जो होता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी, होल पूरी होल के बारे में बात करते हैं, इसमें आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरा बिग इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एज्यूम दैट माइक्रो रिमेन कांस्टेंट, इट एज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। जब हम माइक्रो में बात करते हैं तो ये एज्यूम करते हैं मैक्रो के जो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट है, और मैक्रो में करते हैं तो माइक्रो के कांस्टेंट। मार्केट फोर्स माइक्रो में क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में बात करती है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिमांड हो गया। मैक्रो में क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, लाइक मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ के बारे में ये रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर, प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, इन्फ्लेक्शन को लेकर, ये मैक्रो में स्टडी की जाती है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो 2 आपके वीडियोज़ थे ये थे आपके इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट ना, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी।